चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी भू राजनीतिक घटना की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखते हैं कि इसके परिणाम कितने गहरे और दूर तक गए। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस भयानक हमले की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ईरान ने सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ऑनलाइन भी कैसे एक जंग छेड़ी। इसके बाद हम उस छुपे हुए हाथ यानी रूस के कथित लिंक को खंगालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब का असर अमेरिका पर क्या और कैसे पड़ा। तो कहानी शुरू होती है 27 मार्च 2026 से। जगह है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। यहाँ एक ऐसा हमला होता है जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। अब अगर नुकसान की बात करें तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। ईरान के इन हमलों की वजह से अब तक अमेरिकी एयरफोर्स को लगभग $3 अरब का नुकसान हो चुका है। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है और अमेरिका के लिए ये वाकई एक बड़ी चुनौती बन गई है। और इस ताज़ा हमले का जो सबसे बड़ा निशाना था वो था ये एक E-3 इवैक्स प्लेन। इसे आसमान में आंख भी कहा जाता है। ये कोई आम जहाज़ नहीं बल्कि एक बेहद एडवांस्ड कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। ऐसे जहाज़ का तबाह होना एक बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, इस हमले में जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि सिर्फ एक लड़ाकू जहाज को नहीं उड़ाया गया है। लिस्ट देखिए, एक E-3 AWS तो गया ही, साथ में कई KC-135 रिफ्यूलिंग जेट, ड्रोन्स, रडार और यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। मतलब सिर्फ विमानों को नहीं बल्कि हवाई ताकत की पूरी सपोर्ट चेन को निशाना बनाया गया था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जमीनी हमले की बात नहीं थी। इस हमले का एक और मोर्चा था जो ऑनलाइन लड़ा जा रहा था। हमले वाले दिन ही ईरान एक वीडियो जारी करता है और इसमें क्या दिखता है? एक ईरानी प्रवक्ता बड़े आराम से अनार का जूस पी रहा है और पीछे मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। सोचिए, एक तरफ इतनी तबाही मचाई और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और यहीं से हमें इस लड़ाई का एक नया मोर्चा साफ साफ दिखाई देता है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी हैरान हैं कि ईरान ने कितनी चालाकी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। मीम्स और टिकटॉक ट्रेंड्स के जरिए अमेरिका का मजाक उड़ाया गया। ये एक सोची समझी इंफॉर्मेशन वॉर थी जिसका मकसद था एक सुपर पावर के हौसले को तोड़ना और दुनिया को दिखाना कि वो डरते नहीं हैं। अब देखिए, इतना बड़ा नुकसान और इतनी सटीकता से ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ईरान के पास इतनी सटीक जानकारी आई कहां से? अमेरिका के इतने एडवांस्ड मिलिट्री एसेट्स पर इतने पिन पॉइंट अटैक करना, ये साफ इशारा करता है कि ईरान के पास जबरदस्त इंटेलिजेंस थी। ऐसी इंटेलिजेंस जो शायद उसके पास अकेले होना मुमकिन नहीं लगता। और कई सूत्रों के मुताबिक, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की के एक ट्वीट में भी आया, इसका जवाब शायद एक छिपे हुए मददगार के पास है। आरोप ये हैं कि रूस ने ईरान को बहुत ज़रूरी जानकारी मुहैया कराई, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें, अमेरिकी एसेट्स के बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स और यहां तक कि रियल टाइम लोकेशन डेटा भी। तो असली बात यह है कि ये सिर्फ एक ईरानी हमला नहीं था। यूके के रक्षा सचिव के अनुसार ये सब रूस के ऑपरेशन हिडन हैंड का हिस्सा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद ही अमेरिका को इस क्षेत्र में परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। तो चलिए अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं, क्योंकि इन घटनाओं का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी लहरें हजारों मील दूर तक महसूस की गईं। मिलिट्री के स्तर पर तनाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका एक जमीनी हमले पर विचार कर रहा है और इसका सीधा सामाजिक असर भी पड़ सकता है। यानी 30 साल से कम उम्र के नागरिकों के लिए अनिवार्य मिलिट्री भर्ती यानी ड्राफ्ट की संभावना भी बन सकती है, जैसा कि हम दूसरे बड़े युद्धों में देख चुके हैं। लेकिन जो सबसे फौरी और दूर तक जाने वाला असर पड़ा है वो है अर्थव्यवस्था पर। और ये चार्ट हमें बताता है कि अमेरिका इस मामले में इतना वल्नरेबल यानी असुरक्षित क्यों है। देखिए, अमेरिका में 55% आबादी यानी आधे से भी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, कई लोग तो अपने रिटायरमेंट प्लान के जरिए। इसकी तुलना अगर भारत से करें तो यहाँ ये आंकड़ा सिर्फ 7% के आसपास है। इसका मतलब साफ है, जब भी अमेरिकी बाजार गिरता है तो वहां की एक बहुत बड़ी आबादी पर इसका सीधा असर पड़ता है। और नतीजा यह है कि नैस्डैक पहले ही 12% से ज्यादा गिर चुका है। लोगों की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया है और ऊपर से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तो ये पूरी घटना
एक सटीक हमला जिसे किसी तीसरे पक्ष ने मदद की, फिर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना और फिर देश के अंदर आर्थिक घबराहट फैलाना, ये सब मिलकर आधुनिक युद्ध की एक नई तस्वीर पेश करता है। और एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है, क्या हम एक महाशक्ति के लिए एक बिल्कुल नए तरीके के युद्ध को देख रहे हैं?